अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी सही, बिल्कुल आप लोगों ने भी वही बातें की जो मैंने की। और थैंक यू सो मच जो लोग इत्तेफाक राय रखते हैं मेरे साथ है। बात वही होती है कि खुद लोगों को टॉपिक दिया जाता है और आप इनकी पिछली जाके जितनी वीडियोज़ है, जब से अब्बास का बेटा हुआ था या उससे पीछे जब से ये शादी से गया, किस किस वीडियो का थंबनेल आप देखेंगे जहाँ नाराज़गी का इजहार नहीं है, जहाँ ये बात नहीं अल्लाह दऊगा तो अल्लाह इदा करूगा तो अल्लाह इदा करूगा तो इदा हो गया, साढ़े को नहीं है तो की करिए। मैं अभी भी मेरे आंखों के सामने सारे आए। तो जहाँ ये हाथ बांध के दोनों मियाँ बीवी बैठे और टाइटल लगाया हुआ है इन्होंने कि हमारी गलती नहीं, हम किसी से माफ़ी क्यों मांगे। फिर जब से बच्चा पैदा हुआ फिर वहाँ से लेके आज तक, मतलब कि जब इधर आई है उससे पहले तक आप सारा कुछ देख ले। बाकी चलो ठीक हो गया, माशाल्लाह मामला सुलझ गया। वो और बंदे को पता है कि मैंने तो हमेशा से कहा इनकी टाइटलों की लड़ाई होती, थंबनेलों की लड़ाई होती, बीच में कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि उधर जो होके आ गए हैं किके का, तो अभी इन्होंने कोई क्लिप नहीं डाला क्योंकि अभी नई वीडियो लगी कोई नहीं है। सिर्फ मैंने वो वीडियो देखी जिसमें ये लोग गए हैं तैयार श्यार हो के, तो फिर बाद में आए हैं, तो शायद हमजा भी साथ आया है। तो फिर ये जाके लेमन तोड़ के लाया है अपना जो है फ्याज। तो आए हैं, मुझे लगता है लेट ही आए हैं। तो फिर इन्होंने तो फिर वो जो अपनी अम्मी के साथ बैठ के तो मुझे सोडा वाटर बनाते हैं, उसमें नींबू पानी और लेमन डाल के तो बोतल पीते हैं। तो पता नहीं रात को कह रहे हैं जी तबीयत ख़राब होगी, जाहिर है गए हैं। तो फिर खाना शाना खा के तो वापस आए होंगे। सर्दी, और आपको पता है सर्दी में फिर ऐसा ही होता है, न चलना न फिरना न खान, मतलब खा पी के बंदा वहीं बैठ जाता है। तो वो है, तो इस वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब हुई होगी। तो आके तो मुझे कह रहे शायद हमजा, मैं और समाविया जाके लेके आए। तो साथ हिबा और वो भी बच्चा जो छोटा है, माज है शायद नाम इनका, पता नहीं, मैं पता नहीं क्या है, मुइज़ है, हाँ उनका अमार है और इनका मुइज़ है शायद। तो वो भी साथ गया क्योंकि मेरा कह रही थी हाँ जल्दी जल्दी तैयार करो तो तुसी ना उन्होंने नाल लै जाओ जो है अपना बच्चा, वो जो हिबा को आप ले जाओ और वो जो छोटा है उसको हम साथ लेंगे। हालांकि दोनों भी बिठा लेते, आगे तो माँ बैठ गई थी, फ्याज बैठ गया था, पीछे ये दो औरतें थी, तो साथ में वो छोटे छोटे बच्चे थे। चले फिर वापसी पे तो जाहिर है मेरा उधर उनके साथ चली गई। तो फिर ये सारे इकट्ठे वापस आ गए। शुक्र है चलो कोई बच्चों को तो साथ रखा, कि नहीं तो जिस तरह वो बेचारी है अनाया फातिमा, वो फ्याज से इतनी अटैच है। तो उसकी माँ चलो ठीक नहीं है घर में, वो इधर से वो नहलाती धुलाती हैं, इधर से वो जाके फिर मट्टी होके आ जाती हैं। तो बंदा उस दोनों में से एक ही बच्चे को साथ ले जाता, लेकिन नहीं, साफ़ सुथरे जाना है, साफ़ सुथरे आना है। तो वो पता क्या, वो बच्चियाँ क्यों अब कहने नहीं लगती, उनको इन्होंने रोका ही नहीं, उनको आदत ही नहीं थी। इधर वो नहाती थी, कपड़े पहनती थी, उधर जाके गंदी बंदी होके आ जाती थी और पानी के नीचे खड़ी होके जो मर्जी कर रही हैं, हंस हंस के दिखाया जा रहा है। इस वजह से ना, नहीं तो बच्चों को शुरू से अगर बात बता दे ना, तो यकीन करें जो बच्चे होते हैं ना वो कमरे में, और अगर आपका हमारे अब रूम में जूते नहीं ना लेके आते हम लोग, बाहर जूते उतारते हैं। तो हमारे बच्चों को पता है कि उन्होंने आके तो बाहर जूता उतार के अंदर उन्होंने आना है जूते के बगैर, और बाहर जाना और जूता पहन के जाना है, घर आके और जूते पहनने, और बाहर निकल के और कपड़े पहने, और घर आते ही हमने चेंज करना है, हमने घर के कपड़े पहने। तो बचपन से ही बच्चों को आदत पड़ती है कि हमने हल्का फुल्का घर में आके कैसे होना और बाहर निकलना तो कैसे रेडी होके जाना। तो ये बच्चों को बचपन में आदत डाली जाती, या पानी में आपने ठंडे पानी में हाथ नहीं मारना, या उधर जाना तो माँ जाके हाथ धुलाएगी सारा कुछ। तो अब वो बच्चों को इन्होंने ऐसे फ्री हैंड छोड़ा हुआ था ना कि वो जो मर्जी करती थी। अब जाहिर है अकेली आसिया इस इतने बड़े घर में, तो वो क्या करे। तो थैंक यू सो मच जी जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब गांव में भी ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा मतलब कि पैसे लेते हैं। देखे अब तकरीबन जो हमारे गांव में रिश्तेदार है ना वो बड़ी दूर है, तो कोई हमारा इतना आना जाना कोई नहीं है। और वो मतलब रिश्तेदार वो हैं जो अपना बहुत बड़े ज़िम्मेदार नहीं हैं, उनकी अपनी जिस तरह थोड़ी थोड़ी ज़मीनें जिसकी वो खुद ही काश्त करते हैं। और ये लोग ना, इनकी औरतें तो पीछे नहीं ना जाके इस तरह खेती बाड़ी करते।
तो वो जो हमारे अपने अजीज़ है ना, तो उनके पीछे औरतें खाना भी बना के लेके जाती थी, और जाके जिस तरह ये गोडना, मतलब कि ये गोडी करना या जड़ी बूटियाँ निकालना, वो खुद भी जाके किया करती थी औरतें ना। तो ऐसे, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार नहीं ना होता, तो फिर उनकी औरतों को साथ में सब्ज़ी की चुनाई हुई, और कुछ नहीं तो अपनी सब्जियां तोड़ तोड़ के लेके आ गए। इतना वो जाके, ये तो जाती ही नहीं है अपने खेतों में, काम नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा गई तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी तोड़ के ले आई। और सुमेरा वो भी नहीं करती, घर से सब्जियां तोड़ती, और हुमैरा ने अपने दरवाजे के आगे लगाई हुई हैं। तो इनका वो सीन नहीं है। आप कहीं जाके गाँव देखे जो इलाके, तो बाकी जो हमारे इलाकों में आते हैं ना, हमारे लाहौर में गाँव के लोग, वो आके बताते हैं। तो मैंने बताया था ना, जो जिनका परी की मामा ने बताया था कि उनके बेचारों के बिस्तर भी नहीं है, तो ज़मीन पे कहते हैं हम चटाई डाल के सोते हैं। कोई रिश्तेदार है, उन्हें कहा बिस्तर लेते आइएगा, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं जी असं नहीं ले आ सकते, क्योंकि अब इनको किराया इतना भर के जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो मैंने कहा आप लोग थोड़े बिस्तर ले आते, तो कहते नहीं, ये है कि ना उस वक़्त गर्मी थी। तो इतनी मतलब स्मार्ट है ना, इतनी। तो मैंने कहा तुम शादी के बाद मोटी हो जाएगी, तो कहते नहीं आंटी हम नहीं मोटे होते, मेरी बहन की शादी हुई, 2 बच्चे भी है, वो ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो सब्जियां उधर तोड़ना, इतनी मेहनत करना, तो हमें कुछ भी नहीं वहाँ इतना हासिल होता है। इसलिए हम लोग शहरों में आके ना कोठियों में काम करते हैं। कोई मोहल्लों में काम कर लिया, कोई बड़ी बड़ी कोठियों में चले गए, चलो खाना पीना सारा कुछ हो जाता है। तो ये इसलिए हमें पता होता है कि क्या गांव की ज़िंदगी चल रही है, या गांव में लोग क्या करते हैं, या इधर मतलब वो फिर आके वही खेती बाड़ी। अगर वो गांव वाले बेचारे इतना कामों को दे देंगे, जो काम करने वाले हैं, या उनको फसलें दे देंगे, उठा के दे देंगे, या इतना पैसा दे देंगे, तो उन्हें शहरों में आने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये ज़िम्मेदार खुद क्या बचाएंगे, ये तो खुद रो रहे होते हैं, कहते हैं जी हमें फसल इतना पैसा लगाया, हमारे हाथ कुछ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं हुआ। ये इसलिए मैंने बात की थी। तो थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मेरी बात को समझा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए। दूसरा जी आ जाते हैं महविश की वालदा के लिए। तो देखिए उसी पे लोग भार डालता है, वज़न डालता है जो सहना आगे से पसंद करते हैं। तो अब उन्होंने भी वीडियो देख ली है ना कि इनकी अम्मी क्या लेके गई है। जब जहाँ कल सामान रख रही है भाभी आसिया, तो जल्दी जल्दी रखो, तो आसिया हंस के कह रही है जमना चला हुआ। वही मैंने कहा ना, कोई भी लोग कहते हैं छिला, कुछ लोग कहते हैं व्याम, और कुछ लोग कहते हैं जमना दिता। तो हमारे तो वैसे यही कहते हैं, छिला ही कहते हैं ज़्यादा ना। तो वो लेके जा रही हैं, तो कितना कुछ था, बस वही बच्चे अपने बेटी तक ही था। तो उधर जो वो एक कमेंट पे भी इतने दयालु बन जाते हैं कि जी अब वो भी करना। तो ये मैंने रात को सारी बात क्लियर कर दी थी कि वो आ गया बस, और इसका काम है जो अपनी मैं वैसे, लेकिन इधर बैठ के वो भी कह रही है कि नहीं ऐसी तो रोकया हैगा, आख्या हैगा अपने असी ते उत्थे मामा ते कि नाना ही नहीं मान हैगा। तो ज़ाहिर उनकी एक ही बेटी है, कौन सा उनकी इतनी बच्चियाँ हैं कि कभी उसको देना कभी उसको देना। तो दिल तो करता है ना। अभी भी मैंने वीडियो देखी जिसमें वो सूट दिखा रहे हैं, तकरीबन सेम ही कलरों के हैं, लेकिन हैं प्यारे सारे। तो बस जब बंदा शॉप पे जाता देखता है ना कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, लेकिन थोड़े कलर चेंज कर लेते हैं ना, फिर ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और आगे कुछ सर्दी के कुछ गर्मी के सारी चीज़ों के लेते, लेकिन फिर वो जो उन्हें अच्छा लगता है ज़ाहिर वो लेके आते हैं। तो ये भी थोड़ा सोचे ना कि एक ही भाई कमाने वाला, और बाप है समझे वो भी बेचारा बुजुर्ग बंदा है, और वो सारा दिन खेती बाड़ी में अपनी में लगा रहता है। तो बस जी फिर अब देखते हैं, अब नई नई जब वीडियो देखेंगे फिर समझ आएगी कि समाविया के लिए क्या लिया गया है, या उसके के लिए क्या लिया गया है, आसिया भाभी के लिए, और फिर बच्चों के लिए। तो फिर जाहिर है ना बच्चों के लिए तो करना ही करना है। तो आए जी आप भी थोड़ी सी कोई बात कर ले गपशप, क्योंकि हमारे बड़े फैलावे फैले हुए हैं। तो ये लड़की साथ में ना बताया था ना, हमारी हमारी अलमारी टूट गई थी तो वो बनवाई है, तो वो हमारे साथ हुआ प्रैंक बताया। हाँ जी, वो उस हिसाब से बड़ी बनी नहीं है। फायदा ये हो गया कि हम लोगों ने वो 2 पल्ले वाली थी, ये 3 वाली बना ली, इसलिए हमारा समेटा समेटा जा तो रहा है। लेकिन वो भी तो जो हुआ कि अब वो इधर वो 2 ही इधर आए। 3 आ ही नहीं रहे, वो 2 आ रहे हैं, तो वो फिर एक हम लोगों ने उधर रखी है। हाँ तो बस 3 दिन हो गए, मैं और अबीरा समेट रहे हैं। दोनों लड़कियां खप गई हैं नंद अभी भाभी। फिर मैंने कहा कि चलो नुमान को 1-2 छुट्टियां, हाँ तो मैंने कहा चलो वो थोड़ा सा जब तक आते हैं ना, तो भी एक शुक्र है जो एक तो मैं पल्ला सही था समेट वो लूँ। हाँ हमने जी, खराब नहीं किया। अभी वो वो खराब नहीं साढ़े किया, अब उसमें हैंग करने वाले रखेंगे तो वो कपड़े। प्रवीण फैमिली व्लॉग पे आपको वो पूरा एक व्लॉग मिलेगा। और ये मैं आपको यकीन करे बताएंगी कि कितनी बेईमानी हो गई है, कि जब वो अलमारी बनाई थी तो वो कितनी चौड़ी थी, हाँ और जी, ये जब बनाई है मैंने कल बात की तो वो कहते बाजी नहीं अब तो इतनी इतनी आ रही हैं, अब तो बड़ी अलमारियां आ ही नहीं रही।
हद हो गई भी, अब लोगों के पास कपड़े कोई नहीं है। तो यकीन करिए हर हर ठोकर पे सबक है। वो एवं नहीं कहते रोड़िया तो किवें गोल होया ठोकरा नाल, तो इंसान भी ठोकरों से गोल होता है, गोल नहीं होता इंसान, समझदार होता हाँ जी, है ना। तो बिल्कुल। मैंने कहा अब तो मैंने बनवानी ही नहीं है, घर का फैसला है कि घर पता नहीं सेल कर देना, कहाँ अल्लाह ताला लेके जाता है, कहाँ ज़िंदगी आगे गुजरने वाली है। नहीं तो बंदा दीवार में काम करवाए ना तो वो 20-25 साल आराम से निकल बिल्कुल जाते ऐसी हैं। बात है। तो पहले भी हम अगर लेंटर ना डालते तो वो काम हमारा आज तक रहना था। वो मेरे भाई ने काम किया था लकड़ी का, अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे। जो मैं बताती हूँ ना, 27 साल का मेरा भाई एक्सीडेंट में फौत हुआ था, बहुत कारीगर था फर्नीचर का ना, उसने पूरी और ये दीवार जो में काम आपको किया था। पीछे सारी दीवार नजर आई ना, इस पे पूरा लकड़ी का काम हुआ हाँ, हुआ जब था। हमारा चैनल नहीं था तो फिर ये लेंटर नहीं था और पानी बड़ा टपकता था। तो जब फिर हमने लेंटर डाला ना तो बड़ा बचाने की कोशिश की, लेकिन जो ऊपर वाले बॉक्स थे सारे ख़राब हो गए थे, है ना। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये है सारी चीज़ें। बाकी जितने में ये उठा के लानी है उतने में बंदा थोड़े पैसे और डाल के तो काम करवा सकता है। तो वो इसलिए ये लड़की मेरे हाथ नहीं आ रही। मैंने कहा चले मैं तो अपना एक ब्लॉग बनाऊँ ना, जब आगे फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं ना तो फिर आके वो आप लोगों के साथ और डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रवीण फैमिली ब्लॉग को इतना टाइम दें, उसको इतना देखें ना, तो फिर ये मेरा सारा फोकस उस पर जाए। आप मुझे सिर्फ प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे ज़्यादा देखो, इधर ना देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।